आज हमारा टॉपिक है डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या है? सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग। अंकों का योग। डिजिटल सम होता क्या है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, इनको ऐड किया 3 2 5, 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम 6। 1 2 3 6, इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 6 और 3 9, 9 को क्या मानेंगे? 0। 1 2 3, 3 प्लस 0 3। तो इसका मतलब क्या है? अगर अंकों का योग 9 है तो उसको क्या कंसीडर करेंगे? 0। तो डिजिटल सम कितना हो गया? 3। जैसे 9 प्लस 1, 9 प्लस 2, 9 प्लस 3, 9 प्लस 4, 9 प्लस 5, 9 प्लस 6, 9 प्लस 7, 9 प्लस 8, 9 प्लस 9 और 9 प्लस 10, या 10 की जगह 0, 9 प्लस 0। 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 3 12, 9 प्लस 4 13, 9 प्लस 5 14, 9 और 6 15, 9 और 7 16, 9 और 8 17, 9 9 18, 9 और 0 9। अब इन अंकों का योग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9। अब देखो इसके अंदर पहले क्या था? 1, और 1 का डिजिट सम होता है 1। इसमें 9 ऐड किया, 9 ऐड करने पर कितना होगा? 10, और 10 का वही आएगा 1। 9 में 2 ऐड किया 11, और 11 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 2। पहले भी कितना था? 2। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी संख्या में 9 जोड़ने पर डिजिटल सम वही होता है। 1 में 9 जोड़ा तो 1, 9 में 2 जोड़ेंगे 2, 9 में 3 जोड़ा 3, 9 में 4 4। तो इसका मतलब है 9 को क्या मानेंगे? 0। इसलिए 9 को क्या करते हैं? 0 कंसीडर करते हैं। 1 2 3 6, इसका डिजिटल सम 3। इसी प्रकार से 2 3 4 5 7 6, 3 और 6 9, 4 5 9 और 2 7 9। तो डिजिटल सम कितना आएगा इसका? 9। हाँ, अगर अकेला है तो 9। जैसे 1 2 3 5 4 6, 6 3 9, 5 4 9 और 1 2 3, इसका आएगा 3। तो डिजिटल सम का मतलब है 9 आ गया तो उसका काउंट करेंगे उसको 0। तो ये आ गया सम के अंदर।
अब मल्टीप्लाई में देखते हैं इसका। जैसे 12 गुणा में 14, इसका डिजिटल सम 3, इसका 5, 5 तिया 15, और 15 कितना हो जाएगा 6। 4 5 1 मल्टीप्लाई 3 6 2, इन दोनों का डिजिटल सम निकालना। 4 5 9, 9 को क्या मान लेंगे 0, तो कितना आ गया 1। 6 3 9, कितना आ गया 2, 1 गुणा में 2, डिजिटल सम कितना आएगा 2। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, 12 गुणा में 11, 12 को 11 से गुणा करते हैं, 12 एकम 12, 12 एक 12 एकम 12 1 13, 132। इसका मतलब क्या है, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट इसके बराबर है तो ये होगी अपनी LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये है RHS राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष के अंदर अंकों का योग और दाएं साइड में अंकों का योग दोनों बराबर होता है। जैसे यहाँ पर 1 और 2 3, 1 और 1 2, 3 गुणा में 2 6, 3 2 5, 5 और 1 6। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर डिजिटल सम क्या होता है बराबर होता है। अब कोई क्वेश्चन आ गया बड़ा, जैसे 2400 2040 ले लेते हैं, 2040 इसको गुणा करना है 102 से। 2040 को 102 से गुणा करना है, तो इसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम निकालेंगे। 4 और 2 6, 1 और 2 3, और 6 गुणा में 3 18, 8 और 1 9। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमने निकाला डिजिटल सम कितना आया 9। तो राइट साइड में ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जिसमें डिजिटल सम कितना है 9। अब एक एग्जाम्पल करते हैं इस पर। जैसे 102 गुणा में 103, 102 को 103 से गुणा करना है। पहले इसको मैं एक बार वैदिक गणित से बता देता हूँ आपको कैसे आएगा, फिर इसको डिजिटल सम से प्रूव करते हैं। पहले वैदिक गणित से बताता हूँ। यहाँ पर 102 इसके सामने लिखेंगे 2, 103 इसके सामने लिखेंगे 3। ये 100 से कितना अधिक है 2, ये 100 से कितना अधिक है 3। फिर क्या करेंगे क्रॉस एड, 3 2 5, 3 2 5 मतलब 105, और 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। अब देखो इसमें 100 के पास में है तो राइट में 2 अंक होने चाहिए। यहाँ पर कितना अंक है 1, तो इससे पहले क्या लिख देंगे 0। तो कितना आ जाएगा 10,000
506। तो पेपर के अंदर ऐसा आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, राइट साइड में क्या आएगा, तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे। तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 तिया 12, डिजिटल सम कितना आएगा 3। अब आंसर कितना आया था 10506। अब इसका डिजिटल सम 5 6 10506 3 4 12 3 5 6 11 और 11 और 1 12 और 12 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 3। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगी राइट हैंड साइड है या तो। अगर किसी संख्या को 9 से गुणा करते हैं तो क्या कंक्लूजन निकलता है, जैसे 12 गुणा में 9, 12 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 108। 108 इसका डिजिटल सम 3 गुणा में 9 कितना हो गया 27। कितना आएगा 9, इसका कितना है 9। लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड का क्या हो गया बराबर। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या को यदि 9 से मल्टीप्लाई करें तो राइट साइड में भी डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा। इसको प्रूव कर देते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से मल्टीप्लाई किया इसको, से 9 को 1 से गुणा करेंगे 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, 9 को 3 से 27, 9 को 4 से 36, 45, 54, 63, 72, 81। 9 9 9 9 9 9 सबके अंदर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, यदि किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उसका डिजिटल सम कितना आएगा 9 ही आएगा। किसी भी संख्या को एनी नंबर, कोई भी नंबर है उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिटल सम ऑलवेज 9 आएगा। इसको एक की पॉइंट मान सकते। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के अंदर बहुत काम आता है कंपटीशन में। किसी भी नंबर को अगर 9 से मल्टीप्लाई किया तो डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा।